अस्सलामुअलैकुम। बाथ सोप के रैपर को ऐसे भी तो यूज़ किया जा सकता है जिस तरह मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। उसके अलावा बहुत ही काम की टिप्स और ट्रिक्स जो हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आती रहती हूं और आपको बहुत पसंद आने वाली हैं, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट किचन हैक्स, होम हैक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरी ज़िंदगी तो आसान बनाते हैं, यकीनन आपके लिए भी बहुत यूज़फुल होंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 एक छोटा सा हैक है। मोबाइल फ़ोन हर घर की, हर फर्द की ज़रूरत है, लेकिन क्या होता है कि इसकी स्क्रीन जो है ना, ये काफ़ी जब हाथ वगैरह लगते हैं तो ये गंदी गंदी सी हो जाती है। इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स इस तरह के आ जाते हैं, या फिर कभी हम किचन में इसे यूज़ कर रहे हों, कभी कुकिंग वगैरह के दौरान कोई रेसिपी वगैरह ट्राई करने के लिए तो कोई गंदे हाथ लग जाएं, ऑयली हाथ लग जाएं, तो उसके लिए हमें इसे किस तरह से साफ़ करना चाहिए। छोटा सा हैक है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी सी वैसलीन इसके ऊपर ट्राई कीजिएगा, आप देखेंगे आपकी ये जो मोबाइल की स्क्रीन है ये इस तरह से चमक उठेगी जैसे अभी आप नया मोबाइल लेके आए हैं। और इसे आप टिश्यू पेपर से साफ़ कर लें, बहुत ही अमेजिंग सी क्लीनिंग देती है ये वैसलीन। अच्छे तरीके से बस आपने इसे साफ़ कर लेना है सारी स्क्रीन पे फैला के, और बहुत अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाता है। अगर आपको सही तरह से नज़र आ रहा हो तो स्क्रीन बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर ही बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो चुकी है। आपको फ़र्क नज़र आ ही रहा होगा। ये हैक आपको कैसा लगा? यकीनन बहुत इम्पॉर्टेंट हैक था। इसी तरह के जो छोटे छोटे हैक्स होते हैं ना, हमारे लिए ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो क्यों ना इस तरह से हम इन टिप्स और ट्रिक्स को ट्राई करें और अपने कामों को आसान बना लें। नेक्स्ट ट्रिक भी हमारी फ़ोन से मुतालिक ही है कि जब हम किचन में काम करते हुए या फिर कोई भी ऐसा काम करते हुए कि जब हमारे हाथ फारिग नहीं होते, हम फ़ोन को यूज़ करना चाह रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि फ़ोन है किसी के चीज़ के साथ हम इसका मतलब टेक वगैरह लगाएं इसको खड़ा करने के लिए, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली किसी तरह भी ये खड़ा नहीं होता, क्योंकि इसकी मतलब उस तरह से ये स्लिपरी हो जाता है जिसकी वजह से ये खड़ा नहीं होता। तो उसके लिए एक आसान सा हैक आप ट्राई कर सकते हैं कि आपका काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आप फ़ोन भी इस्तेमाल करते रहेंगे, कोई वीडियो वगैरह देखना चाह रहे हो, कुकिंग से मुतल्लिका कोई भी ऐसी चीज़ देखना चाह रहे हों तो आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक रबड़ बैंड ले लेना है और उसकी हेल्प से आप फ़ोन को ईज़िली किसी भी स्लैब पे, किसी भी सरफेस पे, किसी भी तरह से, किसी भी एंगल में आप इसे स्टे दे सकते हैं। हॉरिजॉन्टली देना चाहें, वर्टिकली देना चाहें, जिस तरह भी आप करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं, और आपका फ़ोन बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं है, स्लिप नहीं होगा। ये हैक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। तो चलें जी नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक भी बहुत ही मज़े की है। ये जो टेप्स होती हैं हम मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की टेप, स्कॉच टेप होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट टेप, या फिर मास्किंग टेप वगैरह, कोई सी भी टेप हो, अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं तो आप भी मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे, रिलेट कर पाएंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि इनका सिरा ढूंढने लगे तो ऐसी मुसीबत पड़ती है जैसे कोई नहुसत तारी हो गई हो। और ये तो मैंने सिर्फ एक जस्ट जोक के तौर पे ये बात की, लेकिन ये कि सिरा मिलता ही नहीं है। ख़ास तौर पे जब ट्रांसपेरेंट टेप की बात की जाए ना तो ये प्रॉब्लम ज़रूर पेश आती है। बाकी टेप जो है वो इतनी तंग नहीं करती, लेकिन ट्रांसपेरेंट टेप जो है ना वो इस हवाले से बहुत तंग करती है। तो उसके लिए मैं एक आसान सा हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी बिल्कुल ये जो टेप का सिरा ढूंढने वाली जो मेहनत है ना ये ख़त्म होने वाली है। करना क्या है जी, हमें एक टूथपिक चाहिए। सिर्फ एक टूथपिक से हमारा काम हो जाने वाला है। एक टूथपिक के ज़रिए हम अपनी ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना इसको हल कर सकते हैं। तो टूथपिक को आपने इस तरह से लगा लेना है और इसको थोड़ा सा इस जो एक्स्ट्रा पार्ट था ना टूथपिक का ये उतार दें। और अब जब भी आप इस टेप को यूज़ करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसको टूथपिक का वो सिरा जो इसके साथ लगाया होगा उसे साइड पे रख देना है। टेप इस्तेमाल करके दोबारा से जो सिरा होगा, जो एंड पॉइंट होगा, उस पे इस टूथपिक के पीस को लगा देना है। बार बार भी टूथपिक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह ये जो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना ये सॉल्व हो जाएगी। मुझे याद है कि मैंने भी 1-2 दफ़ा इसका ये जो ट्रांसपेरेंट टेप है इसका सिरा ढूंढते हुए मुझे काफ़ी टाइम लग गया था
और तब मैंने सोचा था कि यार कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो चलें जी नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक मनी सेविंग आइडिया है कि ये जो हमारे पास बच्चों की ये जो ग्लू स्टिक होती है ये आती है, लेकिन ये कि जब बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आप इसे किस तरह से यूज़ करते हैं आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। लेकिन मैं आपके साथ एक आसान सा आइडिया शेयर कर रही हूँ कि एक इसके अंदर जो पार्ट होता है ना जिसके अंदर ग्लू होती है उसको निकाल दें और उसके बाद आप इस ग्लू स्टिक को ईज़िली अपनी पिन्स को स्टोर करने के लिए रख सकते हैं। हाँ, आपको इसे बैग में रखना हो या फिर ये कि अपने ड्रेसिंग टेबल पे, आपके लिए ये एक बहुत बड़े झंझट का जो काम था ना वो ख़त्म हो जाएगा। बैग में रखना हो ना तो अगर हम पिन्स को ऐसे ही रखते तो यकीनन हाथ में ज़रूर चुभती हैं, या फिर ये कि किसी भी और कंटेनर को हमें तलाश करना पड़ता है कि जिसमें हम पिन्स को रखें। तो क्यों ना ये छोटी सी एक स्टिक जो है ये हम इसको इस तरह से इस्तेमाल कर लें, और यकीनन आपको भी ये हैक बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इसे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो मुझे आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। आपके पॉजिटिव कमेंट्स मेरी मोटिवेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तमाम यूट्यूबर्स अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, इसलिए अगर आपको किसी भी यूट्यूबर की कोई भी बात अच्छी लगती है, कोई ऐसा हैक अच्छा लगता है, कोई उसका काम पसंद आता है, तो मेरा ख्याल है उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक तो उसकी मोटिवेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें, और दूसरा ये कि देखें अगर हम भी कोई ऐसा काम करें जो कि हमें अच्छा लगे तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हमें मोटिवेट ज़रूर किया जाए। तो इसलिए ये तो एक साइड की बात थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि अगर आपको कोई भी किसी भी यूट्यूबर का कोई भी काम पसंद आता है तो ज़रूर उसे मोटिवेट किया करें। तो चलें जी नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक भी बहुत ही मज़े की है। हम ये जो प्लास्टिक के जो मेलामाइन के बर्तन होते हैं ना, ये ज़्यादा जब इस्तेमाल करते हैं तो इनकी जो शाइन है ना ये ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इनके ऊपर अजीबोगरीब दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं। कभी किसी फ्रूट वगैरह को हम इसके ऊपर ज़्यादा देर के लिए रख दें तो उसके दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए एक आसान से हम पेस्ट तैयार करेंगे जो कि हमारे बर्तनों को एक ज़बरदस्त किस्म की शाइन भी देगा। इसके ऊपर से दाग धब्बे जो होंगे ना वो भी ख़त्म कर देगा। और इसके लिए जैसा कि आपने देखा कि मैंने टूथपेस्ट को यूज़ किया है। टूथपेस्ट पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दांतों को चमकाने के काम नहीं आती, ये हमारे घर के और भी बहुत से कामों को आसान बनाने में हमारी काफ़ी हेल्प करती है। और उसके साथ थोड़ा सा नमक शामिल कर लिया और थोड़ा सा हम इसमें विनेगर ऐड कर देंगे और ये एक बहुत ही कमाल का पेस्ट बन जाएगा जिससे हम अपने बर्तनों को ईज़िली साफ़ सुथरा कर सकते हैं, क्लीन एंड क्लियर कर सकते हैं। बर्तनों की जो बैक साइड पे ये जो प्लेट्स होती हैं इनकी बैक साइड पे जो दाग लग जाते हैं उनको भी ये बहुत आसानी से साफ़ सुथरा कर देगा। बिल्कुल आपने इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद अब इसे अप्लाई करेंगे अपने किसी भी बर्तन पे जिस बर्तन पे आप महसूस कर रहे हैं कि उसकी शाइन ख़त्म हो चुकी है या फिर ये कि उसके ऊपर कोई तरह तरह के दाग पड़े हुए हैं, तो आप उसके ऊपर ये ट्राई करें। आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगे कि आपको इसका रिज़ल्ट यकीनन अमेजिंग मिला। लेकिन देखें हर काम में हमें मेहनत तो करनी पड़ती है। ये तो कोई बात नहीं होती कि हम जो है ना वो मेहनत भी ना करें और हमें फ़ायदा भी मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता। हर काम में हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो क्यों ना हम इस तरह के जो छोटे छोटे हैक्स हैं ना इनको ट्राई करें और अपनी ज़िंदगी को बेहद आसान बना लें। मैं इस प्लेट के ऊपर ही आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। आप भी इसे जिस तरह के मर्ज़ी बर्तन पे अप्लाई करना चाहें इजीली कर सकते हैं और बिल्कुल अपने बर्तनों को साफ़ सुथरा बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये चंद ड्रॉप्स ही इसके डाले हैं और कोई सा भी आप स्क्रबर ले लें और स्क्रब करने के बाद आप ख़ुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि प्लेट के अंदर जो है ना वो एक अलग सी शाइन भी आ जाएगी और इसके ऊपर जो अलग से मतलब जो फालतू से दाग धब्बे वगैरह पड़ चुके होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जब तक मैं इस प्लेट को साफ़ कर रही हूँ आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें इसी तरह की यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स को देखने के लिए। और अब इस प्लेट को मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि मुझे इसका रिज़ल्ट कैसा मिला। यकीनन आपको भी इसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग मिलेगा। ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप इसकी हालत देख ही सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं जो हमारी मेन ट्रिक है कि जो हमारे बाथ सोप होते हैं उनका जो कवर होता है इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
सब जानते हैं कि इस सोप के जो कवर है इसके अंदर एक ख़ास खुशबू भी पाई जाती है, क्योंकि सोप रहने की वजह से सोप की खुशबू जो है वो इसके कवर में भी आ चुकी होती है। तो अब इसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप इसे किस तरह से यूज़ करते हैं, मेरे साथ फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन एक अमेजिंग सा आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये जो कवर होते हैं ना, ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं और इनका जो प्लास्टिक होता है, मतलब ये जो इनकी पैकिंग होती है, ये भी बहुत ही अच्छे मटेरियल की होती है। तो अब इसमें हम 1 से 2 नेपथलीन बॉल्स जो है ना, ये फ़िनाइल की जो गोलियाँ होती हैं, जो हम अपने कपड़ों को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो डाल देंगे। लेकिन वो डालनी क्यों है वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ आगे चल के। अब इसको आप अच्छे तरीके से पैक करना चाहें तो पैक कर सकते हैं, वरना खुला भी रखना चाहें तो खुला भी रख सकते हैं। लेकिन ये बस ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ आपने बच्चों की पहुँच से बिल्कुल दूर रखनी है। बच्चों की पहुँच में इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। और ये जो आपकी जो नेपथलीन बॉल आपने डाली है और ये जो साबुन है, इसको आप अपनी अलमारी में लगा दें। अलमारी में लगाने की वजह से क्या होगा कि ये जो एक तो अलमारी में से कोई भी ऐसी नमी की स्मेल होगी, कोई अजीबोगरीब स्मेल होगी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मॉइस्चर की जो स्मेल होगी, क्योंकि ये जो साबुन की पैकिंग है इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी ये कि कोई कीड़ा वगैरह नहीं आएगा, जैसे कि ये जो टिड्डी वगैरह होती है ये हमारे कपड़ों में आ जाती है तो हमारे कपड़ों को ख़राब कर देती है। तो इस तरह से ये जो साबुन का पैकेट है ये हमारे लिए डबल फ़ायदेमंद हो गया। एक तो कीड़ों से महफूज रखेगा और दूसरा हमारी अलमारी में, हमारे कपड़ों में एक ख़ास किस्म की महक पैदा करेगा। जब भी आप अलमारी खोलेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।